हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तलहा। स्ट्रीम वॉचिंग तो गाइस गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 15 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही अमेजिंग था, बहुत खुशियों वाला था और थोड़ा एंड पे शॉकिंग भी था। और हुआ ये था कि कृष्णा जी का नामकरण हुआ था और नामकरण पे हमने देखा कि आसमान पर सारे देवी देवता कितने प्रसन्न थे और इकट्ठे हुए हुए थे। और उसके बाद महर्षि ने जो इस नाम की पावर और कृष्णा जी के जो गुण बताए थोड़े बिल्कुल। थोड़े से, वो भी वो जब कितने अट्रैक्टिव थे। वही ना, उनके पिताजी ने जब जानना चाहा कि इनकी कुंडली देखकर हाँ, हमें इनके आने वाले समय में बताएं क्या कि इसको जिंदगी में आनंद मिलेगा? आनंद मिलेगा उन्होंने कि कहा आप क्या बात कर रहे उनके हैं? इन्हें नहीं, इनसे पूरे वर्त आर्यावर्त को को आनंद आनंद मिलेगा मिलेगा। और इन्हें रति बराबर भी फर्क ए, नहीं पड़ेगा मतलब कि भाई। रति बराबर भी वो आनंद कम नहीं होगा। बिल्कुल। तो गाइस, उसके बाद मामा कंस भी हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं क्योंकि उसको अभी बिल्कुल एग्जैक्ट वो सूचना नहीं मिली कि ये हुआ था। वो सिर्फ अंदाजे, लेकिन नाम उसको नाम पता चल चुका है चुका कि है। नंद राय ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण कृष्ण रखा। रखा तो है। बिना देर की चलते वीडियो की तरफ और देते रिएक्शन देखना देखें ही है कि आगे आगे क्या क्या होने देखने वाला को मिलने जा रहा है। है बिल्कुल। हमें गाइस। आश्रम में कहाँ रहे? जी, गौशाला के पास ही एक कुटिया में उनके निवास का प्रबंध किया गया था। एक बात तो स्पष्ट है ना महाराज कि इस कांड में कोई गूढ़ रहस्य अवश्य है। तनिक सोचिए, साधारण परिस्थिति में नंद को अपने पुत्र का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से करना चाहिए था। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उसके घर में संतान हुई है, इस कारण से तो ये उत्सव और भी बड़ा होना चाहिए था। न केवल सगे संबंधी बल्कि आसपास के 10-20 गांवों को भोजन कराना चाहिए था उसे। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूं चोरों की भांति चुपचाप अपने पुत्र का नामकरण करके गांव वालों से यह कहना कि मेरे पुत्र का नाम कृष्ण है, ऐसा तो निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी नहीं करता। वो भी अपने जात बिरादरी वालों को अपने उल्लास में सम्मिलित करता है। इस तर्क से देखिए तो पता चलता है कि कोई गहरा रहस्य है इस बात में, और इस रहस्य में ही इसका महत्व भी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है महाराज कि बालक के नाम की घोषणा इन्हीं 2 दिनों में की गई जब महर्षि गर्ग वहां थे। अन्यथा शास्त्र विधि के अनुसार तो यह नामकरण संस्कार बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था। हेलो। इसका एक अर्थ है, इसके लिए महर्षि गर्ग की प्रतीक्षा की गई। इससे यह सिद्ध होता है कि महर्षि गर्ग के हाथों यह संस्कार संपन्न हुआ है। यदि यह गर्ग मुनि के हाथों नामकरण हुआ है तो इसका मतलब यह सिद्ध होता है यह बालक नंदराय का नहीं बल्कि वसुदेव और देवकी का पुत्र है। ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि हम इस बात को सिद्ध करने के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि वो नंद का पुत्र है या वसुदेव का। दोनों में से किसी का भी हो, परंतु इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि यही कृष्ण नाम का बालक हमारा परम शत्रु है। इसी ने पूतना को मारा, श्रीधर को अपाहज कर दिया, कागासुर का मृत शरीर भरे दरबार में महाराज के सामने फेंक कर महाराज को जैसे एक चुनौती दी। फिर उत्कच जैसे परम बलि को एक ही ठोकर से यमलोक भेज दिया। इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा कि यह सब इसी बालक के मायावी कारनामे हैं। जब शत्रु सिद्ध हो चुका है तो हमें केवल इस बात पर बहस करनी चाहिए कि उसका सामना किस शक्ति के द्वारा किया जाए, किस प्रकार उसका नाश किया जाए। होता है नाश, तुम लोगों का होगा नाश। फिर उससे क्या अंतर पड़ता है कि वो बालक नंद का हो अथवा वसुदेव का।
अंतर है, और ये अंतर बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि यदि ये नंद का पुत्र है तो ये केवल कोई साधारण मायावी शक्ति है जिसे विष्णु ने हमें भरमाने के लिए भेज दिया होगा, ताकि उसकी चाल में फंसकर हम इसे ही अपना असली शत्रु समझ लें और इसी पर ही आक्रमण करते रहें। और वो हमारे साथियों का, हमारी शक्तियों का एक एक करके नाश करता रहे, और जो असली शत्रु है वो कहीं आराम से पलता रहे। और यदि ये देवकी और वसुदेव का पुत्र है तो फिर ये वही है जिसकी चेतावनी आकाशवाणी ने हमें दी थी, जिसकी प्रतीक्षा लोग तारणहार के रूप में कर रहे हैं, वो आ चुका और जो कंस को मारने के लिए पैदा हुआ है। कंस को मारने के लिए पैदा हुआ। इसलिए ये जानना अति आवश्यक है कि देवकी की 8वीं संतान एक लड़की थी या लड़का, और यदि वो लड़का था तो कहाँ गया? जैसा कि उस अष्टभुजा देवी ने हमें बताया था, तो वो कौन है, कहाँ है, किसके घर में पल रहा है? यह जानने का एक उपाय मेरी समझ में आता है। क्या? वसुदेव। वसुदेव? हाँ, लो। वसुदेव। वसुदेव सत्यवादी है, वो झूठ नहीं बोलता। महाराज उससे सीधा प्रश्न करें, और यदि वो उत्तर ना दे तो उसे ऐसी यातनाएं दी जाएं कि वो सत्य बोलने पर मजबूर हो जाए। और उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। यह बात विचार योग्य है चाणूर। वासुदेव को लेंगे आगे। लो। महाराज के सैनिक घर में घुस आए हैं। क्यों? गृह स्वामी को पूछ रहे हैं। गृह स्वामी को पूछ रहे हैं? इस प्रकार अंदर आने का कारण? किसकी आज्ञा से आप लोग अंदर आ गए? महाराज की आज्ञा से। हाँ। महाराज? हाँ, हम कुमार वसुदेव को लेने आए हैं। लेने आए हैं? लेकिन क्यों? ये हम नहीं जानते। उनकी आज्ञा है कि कुमार वसुदेव जहां भी हो उन्हें तुरंत ले आओ। वो इस समय किसी कार्यवश बाहर गए हैं। आप जाइए, मैं उन्हें महाराज का संदेशा दे दूंगी। नहीं, उनके आने तक हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे। सिपाहियों, कुमार वसुदेव, हमने आपके पुत्र का नामकरण कर दिया है। धन्यवाद गुरुदेव। क्या नाम रखा है मेरे पुत्र का? बलराम। बलराम। बलराम, सुंदर, अति सुंदर नाम है। देवकी सुनेगी तो अति प्रसन्न होगी। वो प्राय कल्पना से ही अपने पुत्र का चित्र मन ही मन बनाया करती है। कई बार तो उससे बातें भी करती है। एक बार कहने लगी कि लल्ला लल्ला कहकर पुकारती हूं तो वो सुनता ही नहीं। कहता है
लल्ला तो हर बालक को पुकारते हैं, मुझे मेरे नाम से पुकारो। पगली है ना, सो ऐसी बातें करती है, परंतु आज जब उसे अपने पुत्र का नाम ज्ञात होगा तो वो अति प्रसन्न होगी। गुरुदेव, देवकी पूछती थी कि उन दोनों झबलों में से उसके पुत्र को कौन सा झबला पूरा आया? वो कौन से कपड़े? दोनों झबले उसके दोनों पुत्रों को पूरे आ गए हैं। दोनों पुत्रों को पूरे आ गए हैं? दोनों पुत्रों को? हाँ कुमार, देवकी के दोनों पुत्रों को। देवकी के दोनों पुत्रों को उन्होंने बता दिया। हमने आपको उस दिन कहा था कि और भी कई रहस्य हैं जिन्हें आपसे छुपा कर रखा गया है। अब मामा कौन से पूछेगा? क्योंकि ये उस बता समय देना। हमें इन बालकों की सुरक्षा की चिंता थी, है ना? परंतु अब मैं आपके अष्टम पुत्र के रूप में स्वयं पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की छवि देख कर आया। इन्हीं आंखों से देख कर आया हूं। ओए होए होए, तो गाइस यहाँ हुआ ये पार्ट खत्म। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात भी है कि महर्षि ने वासुदेव जी को बताना उनके शुरू दूसरे कर पुत्र दिया मतलब कि उनका कृष्णा जी का भी एक और बता दिया। पुत्र भी जीवित है, पर तलहा भाई ये देखेगा मामा कंस भी लेकिन एक वासुदेव जी- सिचुएशन अगर सोची जाए तो ये भी है कि वो किस प्रकार वासुदेव जी के घर में सैनिक खड़े हुए हैं और उनकी योजना भी यही है कि कुमार वासुदेव जी को बुलाकर पूछा जाए, क्योंकि वो सत्यवादी हैं हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और हम उन्हें तसल्ली पता बख्श हुआ- थे कि हमें मतलब कि इनको कुछ नहीं वासुदेव पता जी और को ये पता क्या ही नहीं है। बताएंगे। लेकिन आज ही उनको महर्षि से गुरु जी से ये सूचना मिली है। और दूसरी तरफ आप देखो कि मामा कंस को भड़काने वाले कैसे हैं, बिल्कुल। मतलब कि सारे एक एक पॉइंट पकड़ कर बैठ सबसे गए। पहले तो वही चानूर ने चानूर। शुरू किया ना कि उसी ने उनका बरगलाना शुरू किया हाँ। कि फिर जब दूसरे महामंत्री बोले हैं ना कि आपको ये जानने की जरूरत ही नहीं है वो किसका पुत्र है, हाँ। तो उन्होंने ही आपके भेजे हुए असुरों का वध किया तो ही आपके शत्रु, आप उन्हें शत्रु मानकर उनका करें। लेकिन मामा कंस एक सिचुएशन में फंसा हुआ ना, वो कहता है कि ये भी तो अंतर हो है, सकता है। हाँ, अंतर अंतर है। है। अगर वो नंद राय जी का पुत्र है तो वो अगर ये मायावी शक्तियां कर रहा है तो वो एक एक छोटा मोटा साधारण साधारण मनुष्य होगा, साधारण मायावी शक्तियां होंगी। और हो सकता है कि जो नारायण है, जो विष्णु जी हैं, उन्होंने हमारा ध्यान इस तरफ कर असल परम शक्ति जो है उसको सुरक्षित रखा और वो आराम सुकून से पाल रहा हो। लेकिन हम तो जानते हैं कृष्णा जी ही इसका काल है। और कहता कि विष्णु जी ने मुझे मारने के लिए उसको पैदा किया, उस बालक को पैदा अब किया। हमें जानना ये है कि क्या अब वासुदेव जी जब जी को जब सैनिक मामा कंस लेकर लेकर जाएंगे मामा कंस के सामने, क्योंकि वो ये रहस्य अब जान रहे हैं कृष्णा जी से रिलेटेड, ये उन्हें मामा कंस को बताएंगे या नहीं बताएंगे, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया तला भाई, जो कि आने वाले पार्ट में ही क्लियर होगी। तब तक के लिए अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।